हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सीसीआई की तरफ से रिक्रूटमेंट 2024 को निकाला जा चुका है, जो कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिलीज़ की गई है। इस नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया है और इसमें 97 पोस्ट को निकाला गया है, जो कि असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजमेंट ट्रेनी, जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट जो है वो रहने वाली हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं व्योम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की और इसकी सभी जानकारी के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सीसीआई की तरफ से रिक्रूटमेंट 2024 को निकाला जा चुका है। द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से इस रिक्रूटमेंट को रिलीज़ किया गया है, इसके नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया है। इसमें 97 पोस्ट को निकाला गया है, जो कि असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजमेंट ट्रेनी, जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट रहने वाली हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना स्टार्ट हो चुके हैं 12/6/2024 से, और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 2 जुलाई 2024 रखी गई है। तो जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि 2/7/2024 से पहले अपने इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सके और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर दें, ताकि आप पूरे इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकें और अपने लिए एक जॉब को सिक्योर कर सकें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, एज लिमिट की, सिलेक्शन प्रोसीजर की और अपनी अदर डिटेल्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो सभी वैकेंसीज़ को मिलाकर यहाँ पर 214 वैकेंसीज़ हो जाती हैं। 214 वैकेंसीज़ आपके लिए यहाँ अनाउंस की गई हैं। आइए अब बात कर लेते हैं नेम ऑफ़ पोस्ट के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकाली गई है, लीगल में एक पोस्ट निकाली गई है, असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज में भी आपकी एक पोस्ट निकाली गई है, मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग में आपकी 11 पोस्ट को निकाला गया है, मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट्स में आपकी 20 पोस्ट को निकाला गया है, जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव में आपकी 120 पोस्ट को निकाला गया है, जूनियर असिस्टेंट जनरल में आपकी 20 पोस्ट निकाली गई हैं, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स में आपकी 40 पोस्ट को निकाला गया है और जूनियर असिस्टेंट हिंदी ट्रांसलेटर में आपकी एक पोजीशन को निकाला गया है। तो ये आपकी नेम ऑफ पोस्ट है और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को किस तरह से डिवाइड किया गया है ये इन्होंने बताया है। एज इन्होंने ऐसी कोई अभी मेंशन नहीं की है, तो आप आराम से अगर 18 से लेके 30 साल तक के हैं तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में। सभी के लिए इन्होंने अलग अलग क्वालिफ़िकेशंस मेंशन की हैं। इन्होंने मेंशन किया है असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए अगर आपके पास बैचलर डिग्री इन लॉ है विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉ वाले भी इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर लॉ वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर असिस्टेंट मैनेजर लॉ के लिए, फॉर असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है हिंदी और इंग्लिश में, ग्रेजुएशन में अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है और ग्रेजुएशन में हिंदी इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट रहा है, प्लस आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग में आपने MBA किया हुआ है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट्स में आपने CA या फिर CMA किया हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए आपने BSc एग्रीकल्चर किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ, और 45% मार्क्स है ST और ST कैटेगरी या फिर PWD कैंडिडेट्स के लिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर जूनियर असिस्टेंट जर्नल के लिए यदि आपने BSc किया हुआ है एग्रीकल्चर में 50% मार्क्स के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आप SC ST या फिर PWD कैटेगरी के हैं तो आपने 45% मार्क्स के साथ ही किया हुआ हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर जूनियर असिस्टेंट अकाउंट में आपने अगर बैचलर डिग्री इन कॉमर्स किया हुआ है BCom विथ 50% मार्क्स तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और SC ST और PWD कैटेगरी के लिए ये मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो 45 रखा गया है। फॉर जूनियर असिस्टेंट हिंदी ट्रांसलेटर के लिए यदि आपने बैचलर डिग्री की हुई है हिंदी या इंग्लिश में एज अ सब्जेक्ट तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं फ़ीस के रिगार्डिंग। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है फॉर जर्नल OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है, और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं
जो कि SC ST और PWD कैटेगरी के हैं प्लस एक्स सर्विसमैन, उन सभी के लिए यहाँ पर 250 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। मैं एक बार फिर आपको मेंशन कर दूँ कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। और ST SC PWD और एक्स सर्विसमैन जो हैं उन सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर सिर्फ 250 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। आप अपनी फ़ीस को पे कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन मोड बाय यूज़ ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, या फिर आप अपने किसी भी ऑनलाइन पोर्टल को यूज़ करके इनकी एप्लीकेशन फ़ीस को भर सकते हैं और इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजमेंट ट्रेनी, जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव और जूनियर असिस्टेंट इन CCI के लिए इनका सबसे पहले एक रिटन एग्जामिनेशन कराया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अभी तो सभी बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं। जब एप्लीकेशन विंडो क्लोज हो जाएगी उसके बाद ये बताएंगे कि एग्ज़ाम कब, कैसे, कहाँ होने वाला है। तो एडमिट कार्ड वगैरह रिलीज़ होंगे, उसके बाद आप एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम होने के बाद ये रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे और उसमें एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद आप जितने भी बच्चे इसको क्लियर करेंगे उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा जाएगा और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जितने बच्चे इन सारे स्टेप्स को क्लियर करेंगे उन्हें उनकी ये जॉब पोजीशंस दे दी जाएंगी। आइए, इनका जो पे स्केल रहेगा वो एज़ पर रूल रहने वाला है। हर कैटेगरी के लिए अलग अलग पे स्केल होने वाला है। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए अलग होने वाला है, कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए अलग होने वाला है, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, लीगल के लिए अलग होने वाला है, मैनेजर ट्रेनिंग के लिए अलग होने वाला है। सभी के लिए पे स्केल अलग होगा। आइए बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो जैसा कि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि 12/6/2024 से इनकी एप्लीकेशन विंडो स्टार्ट हो चुकी है, ओपन हो चुकी है। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और 2/7/2024 से पहले आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है ताकि आप टाइमली इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकें और अपने लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी को सिक्योर कर सकें। तो सबसे पहले कैंडिडेट को अच्छे से, जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, उनको अच्छे से इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट करना है। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिंक पर जाके अप्लाई करना है। अपने एप्लीकेशन फॉर्म को केयरफुली और क्लियरली अच्छे से भरना है, ध्यान से। उसके बाद आपको आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अपलोड करना है। जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे हैं उन सभी को आपको अच्छे से अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपनी फ़ीस जो है वो ऑनलाइन मोड से पे करनी है। इसके साथ ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कम्प्लीटली फुलफ़िल हो जाएगा और आपको सबमिट करके इसको सबमिट कर देना है। सबमिट बटन पर जाकर सबमिट कर देंगे। उसके बाद आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर PDF के फॉर्मेट में सेव भी कर सकते हैं। एज यू विश, जैसा भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। फॉर द सेफर साइड कि आपने क्या क्या डिटेल्स भरी थी, कौन सा ईमेल ID मेंशन किया था, कौन सा नंबर मेंशन किया था, उन सब चीज़ों को जानने के लिए आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर इसका जो PDF है उसको सेव कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जैसा कि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, इनकी एप्लीकेशन विंडो जो है वो ओपन हो चुकी है। 12 जून 2024 से इनके एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट इन्होंने रखी है 2 जुलाई 2024 रात 11:55 तक के लिए। तो जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि 2 जुलाई 2024 से पहले रात 11:55 से पहले आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है ताकि आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकें और टाइमली अपने लिए एक जॉब को सिक्योर कर सकें। बाकी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, वेबसाइट का लिंक और ऑनलाइन पोर्टल का लिंक, तीनों ही लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं आराम से। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।